नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लखनऊ एकेडमी में। आज हम आपको कराने वाले हैं सितंबर 2021 से अगस्त 2022 तक के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके लिए। वो फिर चाहे खेल हो, चाहे नई नियुक्तियां हो, या फिर कोई इंडेक्स हो, या फिर कोई फिल्म पुरस्कार हो, ऑस्कर हो, बाफ्टा हो, वो सारे टॉपिक हम आपको आज कवर कराएंगे। और ये हमारा 30 सेट्स की पूरी सीरीज़ है और एक सेट में 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसको हम ज़्यादा वीडियो लेंदी ना करने की वजह से 2 पार्ट्स में करेंगे। आज के वीडियो में हम 15 सेट कवर करेंगे, यानी 300 क्वेश्चन। और जो इसका पार्ट 2 आएगा, नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, उसमें अगले 15 पार्ट्स में हम 300 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। इस प्रकार हमारे 300 यानी 600 क्वेश्चन पूरे एक साल के वार्षिकांक के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। और एक क्वेश्चन हम कम से कम 2 बार पढ़ेंगे, जिससे आपको एक ही बार देखने में पूरी वीडियो याद हो जाए, बार बार रिवाइज ना करना पड़े, कहीं आपको नोट ना करना पड़े। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो शेख मोहम्मद सबा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कुवैत के। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारगिल विजय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने नई दिल्ली से द्रास तक बाइक रैली का आयोजन किया है? द्रास यानी लद्दाख तक। तो कारगिल विजय आप सबको पता होगा कि जो है 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जब सरेंडर करवाया था 26 जुलाई को, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। तो इसके 1999 से आप अगर काउंट करेंगे तो इसके 23 साल हो गए हैं। यानी कारगिल विजय दिवस के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने नई दिल्ली से द्रास तक बाइक रैली का आयोजन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कितने साल? 23। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्सनल एक्सप्रेशन के लिए टूल्स प्रदान करने हेतु विवा एंगेज ऐप किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। पर्सनल एक्सप्रेशन के लिए टूल्स प्रदान करने हेतु विवा एंगेज ऐप किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है आपके माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है सिंगापुर का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया? तो सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2022 में आयोजित 11वें विश्व शहरी मंच का आयोजन स्थल कौन सा है? तो 2022 में जो 11वां विश्व शहरी मंच के आयोजन का स्थल था वो आपका था पोलैंड। 2022 में आयोजित 11वें विश्व शहरी मंच का आयोजन स्थल कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद किसने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये तो आप सबको पता होगा कि एकनाथ शिंदे ने शपथ ली है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद किसने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एकनाथ शिंदे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। चुनावी बॉन्ड जारी करने वाली भारत की एकमात्र संस्था कौन सी है? तो चुनावी बॉन्ड जारी करने वाली भारत की एकमात्र संस्था SBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमारा जो है वो 23 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अगला है हमारा, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड मिला है? तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो तुलसीदास जूनियर को मिला है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में तुलसीदास जूनियर को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किस भारतीय संगठन ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग बीइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया है? तो किसने किया है? DRDO ने। DRDO ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग बीइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो नारी को नमन नाम से एक नई योजना जो शुरू की है वो आपकी, तो जो नारी को नमन योजना है ये आपके हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा,
जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो जो जेसी डेनियल अवार्ड दिया जाता है ये केरला सरकार की तरफ से दिया जाता है, जिसके मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी हैं और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं। तो जेसी डेनियल अवार्ड जो मिला है वो मिला है आपके केपी कुमारन को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा कितनी ऊंची है? तो जो अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती थी, इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है जिसकी ऊंचाई 30 फीट है। अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा का जो हाइट होगा वो आपका 30 फीट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। खबरों में बुनकर चींटियों से बनी काई चटनी किस राज्य का लोकप्रिय भोजन है? तो जो काई चटनी है ये उड़ीसा राज्य के लोगों का लोकप्रिय भोजन है। और अभी हाल ही में हमारी जो 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं वो भी मयूरभंज उड़ीसा से ही आती हैं, जो कि झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं और संथाल जनजाति से वो बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खबरों में रहा निपम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो निपम है ये आपका बौद्धिक संपदा से संबंधित है। खबरों में रहा निपम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो निपम बौद्धिक संपदा से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, 2021 में किस पारंपरिक डाई पेंटेड आलंकारिक और पैटर्न वाले वस्त्र को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो डाई पेंटेड आलंकारिक पैटर्न वाला जो वस्त्र है जिसको भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है वो आपका तमिलनाडु का करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग है। एक बार फिर से देखिएगा, 2021 में किस पारंपरिक डाई पेंटेड आलंकारिक और पैटर्न वाले वस्त्र को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये आपके तमिलनाडु का करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा अल सल्वाडोर। बिटकॉइन को सबसे पहले वैध मुद्रा के रूप में अल सल्वाडोर ने ही स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट मेडिसिन के जो लेखक लेखिका हैं वो हैं आपकी कविता राव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्यौहार है? तो जैसा कि आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील। अगर आपको याद भी नहीं है फिर भी आप गेस करते हैं तो जापान पे ही जाएंगे, क्योंकि जापान में ही ऐसे नाम देखने को मिलते हैं। तो जो सोगात्सु है ये आपका जापान देश का नववर्ष त्यौहार है। और इस सेट का यानी सेट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई है? तो जो अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 है इसको राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिली है वो आपको अगस्त 2021 में मिली है। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को मंजूरी कब मिली? अगस्त 2021 में। चलते हैं हम अपने दूसरे सेट पर। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर अजय परिदा का निधन हो गया, वो वे क्या थे? तो डॉक्टर अजय परिदा एक वैज्ञानिक थे। एक मिनट रुकिएगा। डॉक्टर अजय परिदा एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किसने किया है? तो ये आपका किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण, आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत का पहला यात्री ड्रोन का नाम क्या है? वरुण, अरुण, रुद्र, इस तरह के ऑप्शन देखे। तो आप ये नहीं कि आप सिर्फ आंसर देखिएगा, आप क्वेश्चन में भी छिपे आंसर्स को देखिएगा कि कौन किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। तो जो भारत के पहला यात्री ड्रोन है उसका नाम क्या है? वरुण है, और इसका अनावरण किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की है? तो किस देश ने की है उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी? ये आपका किया है मलेशिया ने। उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी मलेशिया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किस केंद्रीय मंत्रालय ने डीएसटी स्टार्टअप उत्सव का आयोजन किया है? तो ये डीएसटी स्टार्टअप उत्सव का आयोजन जो है आपके विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डीएसटी स्टार्टअप उत्सव का आयोजन विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अधिसूचित अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है?
तो अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाटा प्रोजेक्ट्स ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पाई को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पाई को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला राज्य कौन है? तो सभी वाहनों को वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला राज्य जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीबीडीटी द्वारा प्रतिवर्ष आयकर दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? तो जो आयकर दिवस है यह आपका 24 जुलाई को मनाया जाएगा। और सीबीडीटी के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? उनका नाम है नितिन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है? तो ये आपका तमिलनाडु मूवी थी सुर्राई पोट्टू, जिसमें एक्टर सूर्या को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अजय देवगन को भी तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुर्राई पोट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिमड्रोनेथॉन कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस सशस्त्र बल ने शुरू किया है हिमड्रोनेथॉन कार्यक्रम? भारतीय सेना ने हिमड्रोनेथॉन कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का 75वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो भारत का 75वां शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो हमारे बी प्रणव बने हैं। भारत का 75वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? बी प्रणव। किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने हेतु संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, इससे मियाके का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इससे मियाके जो है आपके वो एक डिजाइनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य ने बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू किया है? तो नेथन्ना बीमा योजना जो है ये आपके तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है। जब भी कहीं आपको नेथन्ना से स्टार्टिंग में कोई भी आपको कार्यक्रम या प्रोग्राम दिख जाए या कोई योजना दिख जाए तो आप आंख बंद करके तेलंगाना लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी हॉनर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शशि थरूर को। किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है शशि थरूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने नवंबर 2021 में जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो जो जिरकोन मिसाइल है इसका सफल परीक्षण रसिया ने किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जिरकोन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका परीक्षण रूस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो किससे सम्मानित किया गया उनको, देवेंद्र मेवाड़ी को? ये आपका हो जाएगा नाटक में विज्ञान। देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक में विज्ञान के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे क्या हैं? वे एक तंत्रिका वैज्ञानिक हैं कि आणविक जीव विज्ञानी हैं कि जलीय कृषि वैज्ञानिक हैं या नाभिकीय वैज्ञानिक हैं? तो डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन जो हैं वो आपके नाभिकीय वैज्ञानिक हैं, यानी कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन नाभिकीय वैज्ञानिक हैं जिसके लिए इनको इंजीनियरिंग में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2022 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्गानी कप शतरंज टूर्नामेंट जीता था? तो ये आपके MR ललित बाबू ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। MR ललित बाबू ने भारतीय शतरंज खिलाड़ी MR ललित बाबू, इन्होंने वर्गानी कप शतरंज टूर्नामेंट जीता था। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, दूसरे सेट का आखिरी क्वेश्चन।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का कितने प्रतिशत भाग स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए अलग रखा गया है? तो ये आपका 25% भाग अलग रखा गया है। एक बार फिर से क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल होती है, क्वेश्चन लेंदी होता है, तो एक बार में हमको समझ में नहीं आता। क्वेश्चन हमारा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का कितने प्रतिशत भाग स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए अलग रखा गया है? यानी कि जो बजट आपका केंद्रीय बजट था 2022-23 में, उसमें रक्षा अनुसंधान और विकास बजट का कितने परसेंट जो भाग है वो आपके स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए अलग से रखा गया है, तो वो आपका हो जाएगा 25%। तो इस प्रकार हमारा 2 सेट यानी कि 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले सेट पे, सेट नंबर 3 पे। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है पालन 1000। यानी कि पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पालन 1000 नामक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया। दूसरा प्रश्न है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू की है? तो ये आपकी शुरू की है अरुणाचल प्रदेश ने। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई अरुणाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लॉन्च किया गया मंथन प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो मंथन प्लेटफॉर्म आपका अनुसंधान और नवाचार क्षेत्र, इन दोनों से जुड़ा है। यानी आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी और सी दोनों। मंथन प्लेटफॉर्म अनुसंधान और नवाचार दोनों क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? ओमिक्रॉन संस्करण के लिए पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा यूके यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फार्मा कंपनी ने अपने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन किस फार्मा कंपनी ने अपने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन कैंडिडेट के लिए परीक्षण पूरा कर लिया है? तो ये आपका हो जाएगा भारत बायोटेक। यानी भारत बायोटेक ने अपने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन कैंडिडेट के लिए परीक्षण पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित केंद्र की यात्री प्रसंस्करण प्रणाली का क्या नाम है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिजी यात्रा। यानी कि चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित केंद्र की यात्री प्रसंस्करण प्रणाली डिजी यात्रा हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो यानी ISS का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका कोलकाता में किया गया है। अगर आप गेस करते हैं तो जैसे सी फूड शो दिया है तो भुवनेश्वर, मान लीजिए भुवनेश्वर हो सकता है, जयपुर, नई दिल्ली तो बिल्कुल इसमें नहीं हो सकता, तो भुवनेश्वर और कोलकाता में आप गेस कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है कोलकाता। यानी इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कोलकाता में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस जो है ये आपका 25 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो अभी हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, अजय देवगन को तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए और सूर्या को सुरराई पोट्टू के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वोडाफोन इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो वोडाफोन इंडिया का नया CEO अभी हाल ही में अक्षय मुंद्रा को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन जो है वो आपके नई दिल्ली में हो रहा है, नई दिल्ली। प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश ने किया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो जो डोनी पोलो एयरपोर्ट है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सभी आधिकारिक पुरस्कारों की सिफारिशों और नामांकन के लिए सामान्य पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सभी आधिकारिक पुरस्कारों की सिफारिशों और नामांकन के लिए जो सामान्य पोर्टल का नाम रखा गया है वो है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो ये आपके जगदीप धनखड़ जी को चुना गया है, जो कि मार्गरेट अल्वा को हरा के इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट नामक अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है नासा ने। डार्ट मिशन नासा ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलों का अनूठा त्यौहार बथुकम्मा का रंगीन और जीवन त्यौहार है और यह त्यौहार महिलाओं द्वारा उन फूलों से मनाया जाता है तो जो प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से उगते हैं। तो सिंपली आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। महिला एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत से निम्न में से किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो भारत ने महिला एशिया कप 2022 में चाइना को हराकर कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जेनेसिस प्राइज 2022 के विजेता अल्बर्ट बेलरा निम्न में से किस कंपनी के सीईओ हैं? तो ये जो अल्बर्ट बेलरा हैं ये आपके फाइजर इंक के सीईओ हैं। अभी इनको हाल ही में जेनेसिस प्राइज 2022 का विजेता भी घोषित किया गया है अल्बर्ट बेलरा को, और ये फाइजर इंक के सीईओ हैं। चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेट नंबर 3 के। लास्ट प्रश्न है हमारा, भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है? तो आप सबको पता है दलहन में मध्य प्रदेश हमेशा आपका टॉप में ही रहता है। इस तरह हमारा 3 सेट 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं हम अपने अगले सेट पे, सेट नंबर 4 पे। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2022 में किस भारतीय अभिनेता को यूएई गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? तो साउथ एक्टर कमल हसन को गोल्डन वीज़ा यूएई का प्रदान किया गया है। इससे पहले संजय दत्त को मिला था, शाहरुख खान को मिला है, सानिया मिर्जा को भी मिला है। अगला प्रश्न है हमारा, देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ ली है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड दिलीप कुमार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड दिलीप कुमार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फैसल फारूकी। क्या हो जाएगा? फैसल फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीसीसीआई के वर्तमान सचिव कौन है? तो बीसीसीआई के वर्तमान सचिव कौन है? सबसे बड़े क्रिकेटर जय शाह। ध्यान रखिएगा आप लोग, इन्होंने बहुत चौके छक्के मार रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर घर जल प्रमाणित देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। यानी कि हर घर जल प्रमाणित देश का पहला जिला जो है बुरहानपुर का मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बन गया है। राज्य आपका गोवा बन गया है। यूटी आपकी दादर नगर हवेली दमन और दीव बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती के अवसर पर किस शहर में उनकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये आपके भोपाल में किया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद की, अच्छा ये भी पूछ सकता है इस बार चंद्रशेखर आज़ाद की कौन सी जयंती थी? तो आप क्या बताएंगे? 116वीं जयंती थी। इस अवसर पे इनकी जो प्रतिमा है वो भोपाल में स्थापित की जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत किस संस्था ने की है? तो क्रिएट फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, अनंत उर्फ नंदा खरे का निधन हो गया है, वे किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? तो अनंत उर्फ नंदा खरे जो है
ये आपके मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक थे। अनंत उर्फ नंदा खरे मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करिकली पक्षी अभयारण्य रामसर साइट किस राज्य में है, जो कि अभी हाल ही में घोषित किया गया है। ये आपका तमिलनाडु में है। करिकली पक्षी अभयारण्य रामसर साइट जो है ये आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया। तो जो है बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर जो है वो अब मास्टर कार्ड हो गया है। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन हो गया, मास्टर कार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, माटेओ बेरेटिनी को हराकर एटीपी 250 का खिताब किसने बरकरार रखा है। तो ये आपका कैस्पर रूड ने बरकरार रखा है। किसको हराकर, माटेओ बेरेटिनी को हराकर एटीपी 250 का खिताब कैस्पर रूड ने बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूस ने किस वर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने की घोषणा की है। जो कि रूस ने और यूएसए ने एक साथ मिलकर अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की थी। तो रूस ने ये घोषणा की है कि हम 2024 में अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ देंगे और अपना खुद का बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो ये आपको दिया गया है कौशिक राजशेखर को। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 कौशिक राजशेखर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश के पहले बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो इसकी शुरुआत गिफ्ट सिटी गांधीनगर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 13 जुलाई 2021 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने आधिकारिक तौर पर 2026 WWF यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी का दायित्व किस देश को सौंपा है। तो जो 2026 का बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, इसने वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी जो है ये आपका भारत को सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष युगल फाइनल किसने जीता है। तो पुरुष युगल फाइनल आपका सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। नेक्स्ट है हमारा, मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन ने तीसरे सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया है। तो ये आपका हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिजोरम में। और ऐसे वन क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा और सबसे कम हरियाणा में है वन क्षेत्रफल। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेट का, सेट नंबर 4 का, 5 फरवरी 2022 को नॉर्थ साउंड एंटीगुआ में आयोजित अंडर 19 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। तो ये आपके बने हैं राज अंगद बावा। कौन बने हैं, राज अंगद बावा। बढ़ते हैं हम अपने अगले सेट पर, सेट नंबर 5 पर, जिसका 1 मिनट रुकिएगा। तो 5वें सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस आपको 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है। तो आईसीसी के कुल सदस्य देशों की जो संख्या है ये आपकी 108 हो गई है। अगला प्रश्न है हमारा, किस भाषा की प्रसिद्ध लेखक अतुलानंद गोस्वामी का निधन हो गया है। तो ये आपका हो जाएगा असमिया भाषा। अगला प्रश्न है हमारा, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हमारे दादा हैं सौरभ गांगुली, बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीएसएनएल के पुनरुद्धार हेतु केंद्र सरकार ने कितनी राशि देने की घोषणा की है। तो बीएसएनएल के पुनरुद्धार हेतु केंद्र सरकार ने जो है 1.34 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो ये आपकी थी पीवी सिंधु। कौन था, पीवी सिंधु। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक पीवी सिंधु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लगातार दूसरे वर्ष भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है। तो ये आपकी हो गई हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि HCL की मालिक हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का रैंक क्या रहा? तो भारत का जो रैंक है वो 33वां रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो ये आपके सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया है इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, संख्या सागर रामसर साइट किस राज्य में है? संख्या सागर रामसर साइट किस राज्य में है? तो वो आपके है मध्य प्रदेश में। संख्या सागर रामसर साइट जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाना तय किया गया है? तो ये आपके यूएई में किया जाना तय किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, बंधन बैंक ने अपना पहला करेंसी चेस्ट कहाँ स्थापित किया है? तो बंधन बैंक ने अपना पहला करेंसी चेस्ट जो है वो पटना में स्थापित किया है। नेक्स्ट है हमारा, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत तमिलनाडु राज्य ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? तो आप सबको पता है INS विक्रांत, जिसको कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड से डिलीवर किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश से MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त कर लिया है? तो ये आपके अमेरिका से MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारत ने प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा। अगर आपको कंप्लीट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में पढ़ना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 कंप्लीट एनालिसिस कराया गया है, जिससे जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, जो बन सकते हैं, जो संभावनाएं हैं पेपर में बनने की, वो उन सारे आंकड़ों को अच्छे से विस्तृत वर्णन किया गया है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी 2022 को निम्न में से किस लड़ाकू विमान पायलट ने भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा लिया है? तो किसने हिस्सा लिया है? लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने। अगला प्रश्न है हमारा, जून 2021 में अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है अंकटाड का। रेबेका ग्रीनस्पैन को अंकटाड का अर्थशास्त्री महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोंगल किस देवता को समर्पित एक शस्योत्सव है? तो जो पोंगल है ये आपके सूर्य देवता को समर्पित है, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल त्यौहार। और पांचवें सेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र योजना के अंतर्गत निम्न में से किस SAI क्षेत्रीय केंद्र में पैरा केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये आपके किया गया है गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सेट पे। सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है? तो ये आपका 6 अगस्त 2021 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो ये आपके जीता है अंशु मलिक ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2022 को कौन सा एक अभूतपूर्व अभियान का शुभारंभ किया है? तो इस अभियान का क्या नाम है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया? तो ये आपकी 22 भाषाओं में दिया गया। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 22 भाषाओं में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में पूर्ण रूप से DRDO द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो मिसाइल का क्या नाम है? प्रलय मिसाइल, जो कि पूर्णतः DRDO द्वारा एक निर्मित स्वदेशी मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के ध्वजवाहक समापन समारोह में आपके निखत जरीन और शरद कमल होंगे। ऑप्शन नंबर डी, A एवं B दोनों।
अगला प्रश्न है हमारा, गेल इंडिया लिमिटेड में मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण हेतु एक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा गुना। गुना में एक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है गेल इंडिया लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का रैंक क्या रहा है? तो भारत का चौथा रैंक रहा है राष्ट्रमंडल खेलों में। अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? ये आपका हो जाएगा हरियाणा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाला आर्द्रभूमि रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो पाला आर्द्रभूमि रामसर साइट जो है ये आपके मिजोरम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीपी ओसेफ को किस खेल में योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 दिया गया था? तो किस में दिया गया था पीपी ओसेफ को द्रोणाचार्य अवार्ड? ये आपको मिला था एथलेटिक्स में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेयर डिजीज डे 2022 की तिथि को मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है हमारा, आरबीआई ने मार्च 2020 में किस बैंक पर नया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये आपका हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.3% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो कुल जनसंख्या का 8.3% लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं, जो कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अकॉर्डिंग है। अगला प्रश्न हमारा, पद्मश्री अवार्ड 2022 में किस पैरा शूटर को दिया गया है? तो ये आपका मिला है अवनी लेखरा को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन्होंने पैरालंपिक में 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। सिल्वर नहीं, आई थिंक ब्रॉन्ज, वो कांस्य पदक जीता था। हाँ, कांस्य जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक आ बर्निंग के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? मेघा मजूमदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है? तो क्या नहीं है? इसमें हो जाएगा आपका संचार। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान नहीं किया गया है? तो ये आपका डॉक्टर धीरज कुमार को नहीं प्रदान किया गया है। बाकी डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर विनय कुमार सैकिया और डॉक्टर अनीस घोष को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो भारत जो है मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेट नंबर 7 के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 पैरा शूटिंग किसे दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा मनीष नरवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर शिक्षालय लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल किए गए हैं? तो ये आपके 11 राज्य शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक लोगों का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया आपका इजराइल। भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक लोगो लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में विश्व स्तर पर किस स्थान पर रहा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है?
तो यहाँ पे परसेंटेज वाला दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में मिजोरम, तो आपका हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की है? तो किस राज्य ने की है? ये आपके उड़ीसा राज्य ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसको हराकर अपना 41वां खिताब जीता है? तो ये किसको हराया इन्होंने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में? ध्रुव सीतवाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतकोसिया रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो जो सतकोसिया रामसर साइट है ये आपके उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए शैली सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 75वां संतोष ट्रॉफी खिताब का विजेता कौन है? तो आपका कौन है? केरल है। अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2022 के अनुसार दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश ये आपका भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी बांग्ला। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो सबको पता है कि सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा 2021 के वैश्विक भूख सूचकांक में अंतिम स्थान पर है? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण कॉन्टिनेंट की जो कंट्री है सोमालिया, ये वैश्विक भूख सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर है, जबकि भारत की रैंकिंग जो है वो 101 नंबर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान भारत में हुए कुल आयात में से किस देश का योगदान सर्वाधिक है? तो सबको पता है हम चीन से आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 के दौरान टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र में गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो आपके बन गए हैं राशिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2021 में वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित की गई द बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे गौतम चिंतामणि। अगला प्रश्न है हमारा, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता था? तो ये आपके राजअंगद बावा ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? अब ये आपका सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन है, ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है? ये आपके हो जाएंगे लक्ष्य सेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का मेजबान राष्ट्र कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा? तो कहाँ स्थापित होगा? ये आपके खंडवा जिले में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के कितने शहरों में आयोजित होगा? तो ये कितने शहरों में आयोजित होगा? 6 शहरों में। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है? तो पंजाब नेशनल बैंक में आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपके बर्मिंघम में किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य की बात करें हम तो ये आपका बन जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, IQ एयर की रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व वायु गुणवत्ता में दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा किस शहर को दिया गया? ये आपके नई दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू की गई है? तो ये आपके अप्रैल 2021 में लागू की गई है।
अगला प्रश्न हमारा, नंदा झील रामसर साइट किस राज्य में है? तो नंदा झील रामसर साइट आपके गोवा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमन्ना टूल की शुरुआत किस संस्था ने की? तो तमन्ना टूल की शुरुआत जो है सीबीएसई और एनसीईआरटी ने की, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ए व सी दोनों। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 खिताब का विजेता कौन है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का जो विजेता है आपका, ये हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 के अनुसार दुनिया में सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो सब्जी उत्पादन में दुनिया भर में भारत का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य या संघ राज्य का है? तो ये आपके हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरला। अगला प्रश्न हमारा, नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा थिंग्स टू लिव बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये आपका बन गया है यूएई, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस या कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? तो ये आपकी बन गई है दुबई सरकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा आपके मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राजनेता को मीर जाफर ओ अन्य नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया था? ब्रत्य बासु को। इस प्रकार हमारा 8वां सेट कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने सेट नंबर 9 के लिए, और सेट नंबर 9 का हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका रंगनाथिट्टू। नेक्स्ट है, HEI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर का औसत PM 2.5 स्तर सबसे अधिक है? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपके किस राज्य ने? तो असम सरकार ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सीमा तक कृषि ऋण के लिए 1.5% प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता स्वीकृति की गई है? तो ये की गई है 6 लाख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपके विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ए और डी दोनों। अगला हमारा, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ की जाएगी राष्ट्रमंडल खेल? ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हमारा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक वन वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? ये आपका है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने शहरों ने खुद को अगस्त 2022 तक सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित कर दिया है? तो ये आपका हो जाएगा 500 शहरों ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिरपुर आर्द्र भूमि रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। अगला हमारा, खबरों में रहा ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो ये आपके चीन और नेपाल देश जुड़े हुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों।
अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2022 खिताब का विजेता कौन है? तो ये आपके रणजी का विजेता कौन है? मध्य प्रदेश, जिसने मुंबई को हरा के जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य कौन है? तो सब्जी उत्पादक में सबसे बड़ा जो राज्य हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो ये आपके 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। 15वां क्वेश्चन है हमारा, ओएनडीसी ने संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए किस नियामक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर ज्ञापन पे जो हस्ताक्षर हुआ है, ये आपके सिडबी बैंक के साथ हुआ है। सिडबी बैंक का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत निम्न में से किस संगठन का स्थायी सदस्य नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ओपेक का सदस्य नहीं है। ऑयल एंड पेट्रोलियम कंट्रीज़ का ये सदस्य नहीं है। बाकी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, G20 और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मेंबर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर था? तो ये कई बार से लगातार टॉप कर रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो हो जाएगा आपका फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है पोलैंड के रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ निम्न में से किस शहर में किया गया था? तो ये आपके मेघालय के शिलोंग शहर में किया गया था, जो कि हर साल मनाया जाता है। और सेट नंबर 9 का हमारा आखिरी क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन जो है, ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2021 किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने सेट नंबर 10 की तरफ, और सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसका नाम है अंजी खड़ंग पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। 15 अगस्त 2020 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 15 अगस्त 2020 तक भारत का 75 रामसर साइट हैं। ये भी आज़ादी की अमृत महोत्सव यानी 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम को आगे जारी रखते हुए इसमें रामसर साइटों की संख्या को बढ़ा के 75 कर दिया गया है अब। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित ATGM का परीक्षण किया है? तो किसने किया है? ये आपके DRDO ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो इलाहाबाद बैंक का विलय जो हुआ है वो आपके इंडियन बैंक में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो ओलंपिक 2024 का आयोजन जो होगा आपके फ्रांस में होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव वन में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? तो मैंग्रोव वनों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य जो हो जाएगा वो आपका बन जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा आज़ादी सेट। अगला प्रश्न है हमारा, अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति के बैठक के बाद रेपो रेट क्या है? तो ये आपकी रेपो रेट जो है ये हो गई 5.4%। रेपो रेट हर 2 महीने पे बदलती रहती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि रामसर साइट किस राज्य में है? तो सबसे अधिक आर्द्र भूमि रामसर साइट जो है ये आपके तमिलनाडु में देखने को मिलती है, और दूसरे नंबर पे
आपके उत्तर प्रदेश में, जिसमें 10 रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में। और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो एज़ यूजुअल आप सबको पता है, ताइवान को हड़पने के चक्कर में चीन अपने तक शक्ति का प्रदर्शन करता रहता है ताइवान के सामने। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, किस राज्य की खगोलीय वेधशालाओं को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार की संकटग्रस्त खगोलीय वेधशालाओं को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है? तो ये आपके बनाया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयकर विभाग के TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा फेडरल बैंक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉर्सन एंड टुब्रो ने IT और ITES प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका गुजरात राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश था? तो ये आपका था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 में निम्नलिखित में से किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? पालागुम्मी साईनाथ, जिनको हम शॉर्ट में पी साईनाथ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो यह हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है पूर्ण रूप से, और परसेंटेज में मिजोरम है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2022 के लिए जनवरी 2022 में विधानसभा उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा को संशोधित करके कितने लाख रुपए कर दिया गया है? तो ये आपका 40 लाख रुपए कर दिया गया है। जो व्यय सीमा है इलेक्शन में की खर्च की, वो 40 लाख रुपए कर दी गई है। और इस सेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, सेट नंबर 10 का, हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके असम राज्य से संबंधित है। पढ़ते हैं हम अपने सेट नंबर 11 के पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? यह आपका हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये आपके मुंबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का नाम क्या है? तो उसका नाम है एक्वा बाजार। अगला है हमारा, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये भूपेश बघेल सरकार ने किया है, जो कि हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है वो आपके 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के साथ साझा की जाने वाली भारत सरकार की सभी डिजिटल परियोजनाओं के एकल भंडार का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा indiastack.global। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2022 वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? तो ये आपका हो जाएगा बॉन शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया SSI पहल लॉन्च की है? तो ये आपका लॉन्च किया है गूगल ने, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और उसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इलैया राजा जिन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया किस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं? तो जो इलैया राजा हैं ये आपके फिल्म क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो जो लिस्बन डिक्लेरेशन है वो आपके किससे जुड़ा है? तो ये आपके महासागरों से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2022 में प्रणय वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये आपके बांग्लादेश में
नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्का स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नीरज चोपड़ा को लिम्का स्पोर्ट्स ने नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिछले 10 वर्षों से भारत का सबसे बड़ा FMCG ब्रांड कौन बना हुआ है? तो ये आपका बना हुआ है पार्ले जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 170 कैरेट का शुद्ध गुलाबी हीरा किस देश में खोजा गया है? तो ये आपके अंगोला देश में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रमंडल 2022 खेल में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो ये आपके बन गए हैं संकेत सरगर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बसंत उत्सव को किस उत्सव के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा एओलोंग मोन्यू उत्सव, जो कि नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है बसंत के मौसम में। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, जून 2021 में युद्ध इतिहासों के अवर्गीकरण की नीति को मंजूरी किसने दी थी? तो ये आपके राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2021 में सोमनाथ में श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो आधारशिला किसने रखी थी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो अब आवर्त सारणी में बढ़ के जो हो गए हैं आपके 118 तत्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अनीता देसाई ने। इस प्रकार हमारे 11 सेट कंप्लीट हुए, रिमेनिंग हमारे 4 सेट और हैं। सेट नंबर 12 की तरफ हम बढ़ेंगे। सेट नंबर 12 का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गुरुराज पुजारी ने भारोत्तोलन में 61 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है वो कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा क्या घोषित किया गया? तो आपका घोषित किया है ऑप्शन नंबर ए गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया है? तो ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये आपके फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वर्ष 2021 हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, गूगल के एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा में किस शहर ने प्रथम स्थान पाया है? तो ये आपके औरंगाबाद शहर ने प्रथम स्थान पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय भाषाओं को प्रौद्योगिकी से जोड़ने की घोषणा की है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखी है नवीन पटनायक ने। लॉकडाउन लिरिक्स रिटन बाय नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली में लाल किला से हर घर तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने किया है, दिल्ली में लाल किला से। अगला प्रश्न हमारा, नई दिल्ली में त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने। अगला प्रश्न है हमारा, MSME को सशक्त बनाने हेतु किस बैंक ने MCB बैंक से समझौता किया है? तो ये आपके सिडबी बैंक ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिच ब्लैक युद्धाभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? तो ये आपके 17 देशों ने भाग लिया है पिच ब्लैक युद्धाभ्यास में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसे आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है? तो ये दिया गया है एसएल थाउसेन को, यानी ऑप्शन नंबर ए, जिनको हम डॉक्टर सुजय लाल थाउसेन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना ने किस वर्ष तक मिग 21 विमान को बाहर करने की घोषणा की है? तो ये आपके 2025 तक घोषणा की गई है मिग 21 विमान को बाहर करने की। नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय बीमा कंपनी को फॉर्च्यून 500 की सूची में अगस्त 2022 में शामिल किया गया है? तो यह आपके शामिल किया गया है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान दिया है। तो सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? सेवा क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे विक्रम चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है? तो हालांकि अब तो यूयू ललित हो गए, और तब थे नूथलपति वेंकटरमण जो कि 48वें नंबर के थे। अब हैं उदय उमेश ललित जो कि 49वें नंबर के हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? तो ये हो जाएगा निसार। एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो, एस फॉर सैटेलाइट, ए फॉर अपर्चर एंड आर फॉर रडार। और सेट नंबर 12 का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सिक्किम में लहबाब धुचेन नामक पर्व किसके स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में सिक्किम के जो लोग हैं वो इनके जन्म दिवस को लहबाब धुचेन नामक पर्व के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बढ़ते हैं हम अपने सेट नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? तो ये आपके मान्यता जो दी है ये दिया है UNHCR ने, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तमिलनाडु। कोंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपके तमिलनाडु राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था जिसे हाल ही में लोकसभा ने संशोधित किया है? तो ये 1972 में पारित हुआ था, जिसको भी हाल ही में लोकसभा ने संशोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 44वें शतरंज ओलंपियाड में महिला वर्ग के मुकाबले में किसने भारत को विजय दिलाई है, यानी किसने भारत को जीत दिलाई है? तो ये आपका हो जाएगा तानिया सचदेव ने। 44वें शतरंज ओलंपियाड में महिला वर्ग में तानिया सचदेव ने भारत को जीत दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? श्वेता सिंह को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए दूध और अंडा योजना की शुरुआत की है? तो ये किस राज्य सरकार ने की है? ये केरला राज्य सरकार ने की है, जहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो पिनराई विजयन हैं और वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुरली श्री शंकर ने किस खेल में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता है? तो ये आपके लॉन्ग जंप में इन्होंने जीता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचॉन का निधन हो गया है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन हैं जॉनी फेमचॉन, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? तो किसको किया है? ये किया है नलिन नेगी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट पुलिसिंग समाधान लागू करने हेतु ब्लॉकचेन नेटवर्क 5IR ने किस राज्य की पुलिस के साथ एक सार्वजनिक निजी भागीदारी करने की घोषणा की है? तो किसने की है? ये आपके गोवा राज्य ने किया है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आपका उत्तराखंड में होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमेजॉन इंडिया ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ करार किया है? तो किसके साथ किया है? भारतीय रेलवे के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आतंकवाद के विरुद्ध 29 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका करेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट सितंबर 2022 में कहाँ आयोजित होगा? तो ये आपका होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च अप्रैल 2021 में विधानसभा चुनाव का आयोजन नहीं किया गया था? तो किस में नहीं किया गया था? ये आपके हो जाएगा मणिपुर। बाकी असम, पश्चिम बंगाल और केरला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका? तो ये आपका 2020 में विंबलडन का आयोजन नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट उड़ियो लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये आपके ट्रांसर्व कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट उड़ियो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन सा है? तो ये हो जाएंगे आपके रोहित शर्मा, जो कि भारतीय टीम के वर्तमान कप्तान भी हैं। इस तरह हमारा सेट नंबर 13 ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं सेट नंबर 14 के पहले क्वेश्चन पे। एक मिनट रुकिएगा। सेट नंबर 14 के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम इस वीडियो में 15 ही सेट कराने वाले हैं, जो कि आपके टोटल 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो अगले 300 क्वेश्चन है, जैसा कि हमने आपकी वीडियो के स्टार्टिंग में पहले ही हमने आपको बताया था, अगला 300 क्वेश्चन वो पार्ट सेकंड में हम आप लोगों के लिए करा देंगे। तो सेट नंबर 14 का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, पेट्रोलियम कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड OEAL का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपके रंजीत रथ को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सबको पता है हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खबरों में रही दिव्या काकरान का संबंध किस खेल से है? तो दिव्या काकरान का संबंध है कुश्ती से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को नाटो में शामिल करने की मंजूरी अमेरिकी सीनेट ने दी है? तो ये आपके स्वीडन और फिनलैंड को दी है मंजूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य की सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो ये आपके उत्तराखंड राज्य सरकार ने, यानी पुष्कर धामी की सरकार ने ऐसी घोषणा की है संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, किस देश के नौसेना की महिला पायलट्स ने अगस्त 2022 में अरब सागर पर सर्विलांस मिशन पूरा किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत देश ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों के लिए चिराग योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है मनोहर लाल खट्टर सरकार ने, यानी कि हरियाणा राज्य ने। अगला प्रश्न हमारा, इस वर्ष भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इस वर्ष भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ मनाई है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम भाला फेंक दिवस किस वर्ष 7 अगस्त को मनाया गया? तो ये आपका 2021 में 7 अगस्त को मनाया गया।
क्योंकि जो हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं जेवलिन थ्रोअर, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में 88.58 मीटर भाला फेंक के स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को। इस वजह से तभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी कि अब हर वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी सैफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब श्रीलंका को हराकर किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने, यानी सैफ अंडर 20 सैफ चैंपियनशिप 2022 भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता है, जो कि एक फुटबॉल की प्रतिस्पर्धा है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया इन्होंने इंद्रजीत कैमोत्रा को, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, खबरों में रही निकाह जरीन का संबंध किस खेल से है? तो निकाह जरीन का संबंध किस खेल से है? ये हो जाएगा आपके मुक्केबाजी से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के महिला एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है इन्होंने? पीवी सिंधु जी ने, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा, गुस्ताव पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं? तो किस देश के किए गए? ये आपके कोलंबिया देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीआरडीओ ने कहाँ से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी एसएफडीआर तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो कहाँ से किया है? ये उड़ीसा के चांदीपुर से किया है डीआरडीओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये आपका यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुआ है डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आपके भूपेश बघेल सरकार के राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके डॉक्टर दीपक रविंद्रन हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अप्रैल 2022 में भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा बहाल की गई है? तो ये आपके भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा काफ़ी लंबे समय के बाद बहाल की गई है। तो इस तरह हमारा सेट नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट सेट पर, सेट नंबर 15 पे। और उसके बाद हमने आपको जैसा पहले वीडियो में भी बताया कि नेक्स्ट के जो 15 सेट रहेंगे यानी 300 क्वेश्चन, वो अगले पार्ट में हम आपको करा देंगे। और ये 15 क्वेश्चन आपके ये 15 सेट 300 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ये 600 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो सितंबर 2021 से अगस्त 2022 तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर से बन सकते हैं, जितने तथ्यों से, वो हम लोग अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। चलिए चलते हैं सेट नंबर 15 के पहले क्वेश्चन पे। किस राज्य की सरकार ने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 100% लागू करने की घोषणा की है? तो ये गोवा सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ लिया है, कौन सी बार शपथ लिया है? तो इन्होंने 8वीं बार शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की आज़ादी के 75 साल होने पर इंडिया की उड़ान किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार पाने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो अभी कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार का हाल ही में निधन हो गया है, तो ये कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले जो हैं 10वें व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो है विश्व शेर दिवस है वो आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश के अंपायर रूडी कर्टजन का निधन हो गया है? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका के अंपायर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, रूडी कर्टजन। या ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला हमारा, किस देश की 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये अमेरिका की ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, जुलाई 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने किन्हें महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? यानी जुलाई माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष और महिला कौन कौन है? तो ये पुरुषों में हो जाएंगे प्रभात जयसूर्या, ऑप्शन नंबर ए, और महिलाओं में हो जाएंगी एम्मा लैम, ऑप्शन नंबर बी। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। 9वां क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच 13वां वज्र प्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है? तो ये आपके भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश में पाई जाने वाली पक्षियों की कितनी प्रजातियों के संबंध में फील्ड गाइड प्रकाशित की है? तो ये आपके 1331 प्रजातियों के फील्ड गाइड प्रकाशित की है, प्रजातियों के संबंध में फील्ड गाइड प्रकाशित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट रुकिएगा, 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपके मुंबई में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पानीपत शहर में दूसरी पीढ़ी यानी 2G का एक एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो पानीपत कहाँ है? ये है आपके हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मारेप का किस देश का प्रधानमंत्री पुनर्निर्मित किया गया? तो ये कहाँ के बने हैं? पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रस्टी स्काइज एंड गोल्डन मिन्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है सानिध्या शर्मा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी लेखक हैं जितेंद्र गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं, अभी तो कुछ दिन पहले गौतम अडानी थे, लेकिन जब का ये क्वेश्चन है तब मुकेश अंबानी थे। अब शायद फिर एलन मस्क पहले नंबर पे आ गए हैं। 18वां क्वेश्चन है, 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी कृति तस्लीमा संघर्ष और न्याय के लिए। 19वां क्वेश्चन है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये दी जाने की घोषणा की गई है नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आखिरी क्वेश्चन है सेट नंबर 15 का। रिमेनिंग जो 15 सेट्स हैं यानी 300 क्वेश्चन, वो हम पार्ट नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन है, यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश बना है, कौन बना है? स्लोवेनिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।